तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस यानी समीकरण पर। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप समीकरण को सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समीकरण या इक्वेशंस जब आप लगाएंगे तो आपको ध्यान क्या देना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम आपको पहले कुछ चीज़ें बताएंगे जो समीकरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको कुछ साइन कन्वेंशन के विषय में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि हम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करें तो क्या मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो आपका आंसर मिल जाता है प्लस। और जब हम प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो हमको क्या मिलता है, माइनस मिलता है। ठीक है। और जब हम इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, आंसर माइनस मिलता है। लेकिन जब हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलता है, प्लस मिलता है। तो इस साइन कन्वेंशन को आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और इसको आपको जानना चाहिए। देखिए, धन का गुणा क्या होता है, धन होता है। धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। ऋण धन का गुणा क्या होता है, ऋण होता है। और ऋण ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है। तो इस प्रकार से आपको इक्वेशंस में इस मल्टीप्लिकेशन का जो है ज़रूरत लगेगा। तो आपको इसको विशेष रूप से समझना है कि किस प्रकार से धन धन का गुणा करेंगे तब क्या होगा, धन ऋण का गुणा करेंगे तब क्या होगा, ऋण धन का गुणा करेंगे तब क्या होगा, ऋण ऋण का गुणा करेंगे तब क्या होगा। तो हमने इसको विशेष रूप से समझा दिया है, आप इसको जो है देख लीजिए। अब बच्चों, इसके बाद जो है जो ज़रूरत पड़ता है इक्वेशन में, पहला है आपका चर। ठीक है, चर का ज़रूरत पड़ता है और दूसरा है अचर। तो चर और अचर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशंस जब आप लगाएंगे तो इसका जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो चर मीन्स क्या होता है आपको समझ लीजिए। चर मीन्स होता है डियर स्टूडेंट, चर मीन्स होता है अक्षर। चर मीन्स क्या होता है, अक्षर होता है। अब अक्षर का मतलब है, जैसे आप ए बी सी डी जेड तक पढ़ते हैं तो ए टू जेड जितने भी आपको जितने अक्षर आपके उपयोग में आते हैं ये सभी किस में होते हैं, ये सभी चर कहलाते हैं। ठीक है। तो ए से जेड तक जो भी आपको दिखेगा अक्षर, उसको आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे चर है। और अचर में क्या है, अचर का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट गिनती। ठीक है। तो अचर मीन्स होता है क्या, गिनती। तो गिनती में क्या होता है, जैसे आपको 1 से लेकर 100 तक जो कुछ भी आपको दिया जाएगा ये सभी किस में आएगा, ये अचर में आएगा। तो आपको चर और अचर के विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशंस लगाते समय आपको चर और अचर आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अब आपने इक्वेशंस में प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करना सीख लिया, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करना सीख लिया, माइनस का प्लस से सीख लिया, माइनस का माइनस से सीख लिया, चर और अचर आपने सीख लिया। अब आपका इक्वेशंस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम सीखेंगे इक्वेशंस को लगाना। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है इक्वेशंस में, जैसे मान लीजिए दिया गया है x + 2 इक्वल टू आपका 3 है। तो इसको हिंदी में पढ़ते हैं x धन 2 बराबर 3। मान लीजिए ये वैल्यू दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये है आपका अक्षर और ये दोनों क्या है, आपकी गिनती है। तो अक्षर को अक्षर की तरफ और गिनती को गिनती की तरफ कर लेते हैं समीकरण को सॉल्व करते समय। तो देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए आपका x है। ठीक। अब एक बात जान लेनी आपको ज़रूरी है कि यहाँ से डियर स्टूडेंट, जब इस वैल्यू को, इस गिनती को उधर ले जाएंगे, इसको मान के चलिए पहाड़ है, और जब आप पहाड़ को पार करेंगे तो आप जो है ये जो साइन है, इस साइन को क्या कर देंगे, आप बदल देंगे। यदि ये वैल्यू प्लस में है तो ये उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यदि ये वैल्यू माइनस में है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से देखिए, आपने x को इधर कर लिया, इधर है बराबर में क्या है, 3 है। अब जब इस वैल्यू को आपको इस पहाड़ को पार करना है तो ये साइन बदल जाएगा, यहाँ हो गया क्या, -2। ठीक है। तो आपका आंसर क्या मिला है, x = 3 में से 2 निकाल दीजिए, आपका क्या मिला, 1। तो इस प्रकार से आपका जो x का आंसर मिला, क्या मिला, 1 मिला। ठीक है। तो इस प्रकार से आप
जो है चर को चर की तरफ और अचर को अचर की तरफ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है x + 2 = y - 2। मान लीजिए ये दिया गया है, तो यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये वैल्यू जो दिया गया है, देखिए ये है आपका अक्षर, ये है आपका अक्षर, ठीक है। तो अक्षर को अक्षर की तरफ करिए, तो यहाँ देखिए x लिखा है। अब ये डियर स्टूडेंट जो y है, y जब पहाड़ के इस तरफ आएगा तो वैल्यू देखिए प्लस में, जब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो आपको ध्यान देना है, ये प्लस मान लेना है। ये वैल्यू जब इधर आ जाएगा तो प्लस वैल्यू है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और ये y है तो आप y लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बराबर लिख दीजिए। अब इधर जो वैल्यू है क्या है, इधर वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। अब देखिए इधर जब इस +2 को उधर ले जाएंगे, इस पहाड़ के उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू भी बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका -2। अब आपका आंसर क्या मिला, x - y = क्या होता है -4। तो इस प्रकार से देखिए आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। तो आपको ध्यान देना है, और भी इसको सरल कर सकते हैं। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, माइनस से, जब ऐसा माइनस हो तो क्या करना है, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, माइनस से गुणा करने पर, तो माइनस से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ हो जाएगा -x, और ऋण का गुणा यहाँ हो जाएगा धन, यहाँ हो जाएगा y बराबर, यहाँ भी ऋण का गुणा क्या हो जाएगा धन, तो यहाँ धन लिखिए या ना लिखिए तो यहाँ हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर क्या मिला, -x + y = 4। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है x + 2/3 = x - 3/5। मान लीजिए ये है। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको ऐसा इक्वेशंस कभी मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको तिर्यक गुणा करना, मतलब इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे ऐसा। तो इस प्रकार से तिरछा गुणा करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे करना है। तो क्या हो जाएगा 5, और इसको करना है +2 से। तो ये लिखने का तरीका है, आप ऐसे लिख दीजिए। यहाँ बराबर है, बराबर लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना किससे करना है, x - 3 से। तो यहाँ पर x - 3 आप लिख देंगे, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू है +5, अब इस वैल्यू को आपको एक बार इसमें करना है और इस वैल्यू को फिर एक बार इसमें करना है, ठीक है। तो कर दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5 में जब x से गुणा करोगे डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका 5x, और यहाँ धन है, कुछ नहीं लिखा है तो आपको क्या समझना है, यहाँ प्लस है। तो धन और धन का गुणा क्या है, हमने पढ़ा है, धन का गुणा धन होता है, और 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10। तो आपका ये आपका आंसर मिल गया। अब देखिए इधर है बराबर में, अब देखिए यहाँ भी वैसे करिए, 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, 3 का गुणा x से करिए तो हो जाएगा 3x, ठीक है। धन है, धन ऋण का गुणा आपका ऋण हो गया, 3 त्रिक का आपका 9 हो गया, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अक्षर को अक्षर की तरफ, गिनती को गिनती की तरफ कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं। यहाँ देखिए 5x है, 5x, और ये जब 3x पहाड़ के इधर आएगा तो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए +3x है, कुछ नहीं लिखा है तो आपको समझना है ये वैल्यू क्या है, प्लस है। तो 3x जब इधर आएगा तो आपका हो जाएगा -3x = यहाँ से समझिए। अब यहाँ किधर है, यहाँ पर है -9। अब ये वैल्यू जब +10 उधर जाएगा डियर स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -10। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस वैल्यू है, जब ये पहाड़ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x में से 3x आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 2x। 2x बराबर यहाँ -9 में -10 जोड़ दिए तो हो जाएगा आपका 19, और यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, ठीक है। अब आपका आंसर क्या मिला, x = -19/2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इक्वेशंस के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।